नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और मैं आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का दिल से स्वागत है। तो एक बार अपने हालचाल बताएंगे। नितेश स्वागत है, सौफिया, मनोज, भूमि, आर्यन, आदर्श, शिल्पा, ठीक है, निशांत, आरती, ठीक है, ओके, और अजीत, उत्कर्ष, उदित, अनुष्का, अंजलि, अरिहंत, संदीप, नंदिनी, शिवम, मीनाक्षी, नसीम, ठीक है भाई। सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शानदार तरीके से टॉपिक को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। बताएंगे जल्दी से, ठीक है, अपने हाल चाल, ठीक है जी। तो सुहानी स्वागत है बेटा। अब मैं देखो टॉपिक को भी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब साथी मैं टॉपिक को भी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी के सभी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। और भाई आज हम जो करेंगे न्यूमेरिकल्स वो करेंगे वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है। आज साथी जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो करेंगे वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है जी। तो अब देखिएगा भी, ध्यान से सुनना सभी के सभी साथी। समान परिमाण वाले के, है ना, एक कूलाम के दो आवेश, समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावर्तनांक के द्रव्य में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। अब ये कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये रहा फिलहाल। जब अगर देखो दो आवेश वायु या निर्वात में हो, है ना जी, जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो तो फोर्स का जो फॉर्मूला लगता है भी वो लगता है जी हमारा कितना, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैं मानता हूँ सभी साथियों को फॉर्मूला याद होगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा ठीक है जी, डन है ना, ओके। और उसके बाद जी कितना बोलेंगे, Q1 Q2 बटे सर जी कितना आर स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है जी। मात्रक आप सभी को देखो पता होना चाहिए, मात्रक होता है जिसका न्यूटन। ये कब के लिए है, जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो, ठीक है। ये कब के लिए, जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो, जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो। देखो मैं डेली डेली फॉर्मूला क्यों बताता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए ना। कभी आप सोचते हो सर जी तो दो डेली फॉर्मूले बताते हो, काहे बताते हो डेली डेली। जितने बार आप फॉर्मूले को लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई रट्टा मारने की फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो बहुत शानदार। जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो, ठीक है जी, जब दो आवेश वायु या निर्वात में हो, ठीक है, ये लीजिएगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, सही बात है, बताएंगे जल्दी से, निर्वात में हो, ठीक है जी सर। अब देखो अगर मैं बात करूं जी, जब दो आवेश के परावर्तन के माध्यम में हो तो जी आप कहेंगे सर फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और सर जी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी कितना Q1 Q2 बटे सर जी कितना आर स्क्वायर। सही बात है ना। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा सर जी इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ के। भैया जी अपनी जगह बरकरार रहेगा। और सर जी मैं लिखूंगा Q1 Q2 बटे सर जी कितना आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए जी, कितना होगा जी न्यूटन, क्या मात्रक कितना होगा भाई, मात्रक होगा भैया न्यूटन, ठीक है जी। बताओ जल्दी से, माय गॉड, ठीक है, ठीक बताएंगे जल्दी से भाई, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओहो ठीक है जी। तो ध्यान से समझना सभी के सभी साथी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलो इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है जी। तो ये मात्रा कितना हो जाएगा भी हमारा न्यूटन, ठीक है। मात्रा कितना होगा भी हमारा हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। सभी के सभी साथी भी क्लास को पहले एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से भाई, सभी के सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से एक बार। और
क्लास को भी अपने हर दोस्त तक शेयर कर दो जिसको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है, या जो न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हो, ठीक है, या जो ये सोच रहा हो कि थ्योरी के दम पर वो भैया पास हो जाएगा या थ्योरी के दम पर टॉपर बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पूरी साल भैया लगे रहते हैं, मतलब किस चीज़ में, पूरी साल बेचारे लगे रहेंगे थ्योरी में। उनसे ये बोल दिया जाता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि बेटा अगर तुम्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है तो एक काम करो, इतने नंबर की थ्योरी आ जाती है, बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन आज के दौर में मैं बता दूं, पेपर ऐसा बनने लगा है कि अगर मैं 70 में से बात करूं तो 50 से 55 नंबर के न्यूमेरिकल ही दिखाई दे जाते हैं किसी किसी पेपर में, ठीक है। तो भैया इसलिए फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो सभी के सभी साथी थोड़ा सा ना मेहनत करना सीख लो न्यूमेरिकल में, ठीक है जी हाँ, ठीक है, ओके। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं जी। और सर ये क्या है भाई, ये कब लगेगा? जब दो आवेश, ठीक है भाई, कब लगेगा जी? जब दो आवेश, जब दो आवेश, जब दो आवेश, जब दो आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, ठीक है, जब दोनों आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में हों, ठीक है भाई, डन है जी इतनी बात, ओके। अभी देखो ध्यान से सुनना जी, आगे मैं बताऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन कौन कौन करने के लिए तैयार है ईमानदारी से, तो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी सुनो, आपने कहा भैया जी सुनो ध्यान से सुनना भाई, देखो जी दो आवेश हैं और जी यहाँ पर एक कूलाम चार्ज, मैंने कहा ठीक है जी, और यहाँ भी एक कूलाम चार्ज, मैंने कहा ठीक है, लो जी ओके। कुछ कुछ दूरी पर है, कितना भी, कुछ दूरी पर स्थित है, मैंने कहा ठीक है जी, कुछ दूरी पर स्थित है ना। और इनके बीच में भैया जी कितना बल लग रहा है बताएंगे भाई? इनके बीच में आपने कहा भैया जी, आपने कहा सर जी इनके बीच में लग रहा है जी कुछ दूरी पर स्थित है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, अच्छा। और सर जी कितना, आपने कहा भैया जी देखो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है, और इन्हें 80 परावर्तन के माध्यम में रख दिया जाए तो भैया आपको उतनी ही दूरी पर, है ना, 80 परावर्तन के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो भैया इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा, ठीक है जी, डन है इतनी बात, ओके। अब देखो जी यहाँ पे फील करना जी, तो आपने कहा सर जी यहाँ पर मैं बोलूंगा जी कितना 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 पे कितना, इनके बीच की, इनके बीच इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 80 परावर्तन के भैया माध्यम में रख दिया जाए तो आपने कहा जी इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा, ठीक है, ओके। तो समान परिमाण के आवेश हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक काम करते हैं जी, यहाँ से पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, मैंने कहा ठीक है जी, ओके ओके ओके। तो मैंने कहा यार 1 मिनट रुको, ठीक है जी, एक काम करते हैं, यहाँ से फील करो जी। तो पहले तो एक काम करेंगे जी, यहाँ पर पहले निर्वात में रखे हैं, ठीक है जी, पहले निर्वात में रखें, यानी कि 1/4πε0, और सर जी Q1 Q2 बटे कितना जी R², यही तो बोला है भाई। भाई पहले तो निर्वात में रखे हैं, क्वेश्चन को समझना सीखो, पहले बोला कि निर्वात में रखे हैं और इतना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी कि आपको बल दिया है, डिस्टेंस निकाल लेनी है, ठीक है, यानी कि देखो 9 × 10⁹ ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना इस बात को, और बराबर कितना जी 9 मल्टीप्लाई 10⁹ मैंने कहा ठीक है, उसके बाद जी कितना 1 × 1 बटे भैया जी कितना R², ठीक है, डन। अभी देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जी ये सब कुछ हमारा सेम सेम है भाई, ये रहा, इसको आप कट कर देंगे जी, तो मैंने बोलूंगा जी यहाँ पर कितना R² इज इक्वल टू कितना 1, है ना जी, तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि दोनों आवेश हमारे 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब उसके बाद क्या बोला जी, देखो यदि इन्हें 80 परावर्तन के द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, मतलब डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी, तो आप लिखेंगे सर जी FM इज इक्वल टू, यानी कि मीडियम ना, M का मतलब मीडियम, तो 1/4πε0 के, और जी Q1 Q2 बटे सर जी कितना R², मैंने कहा ठीक है लो जी। तो इसका लिखूंगा जी 9 × 10⁹ बटे में सर जी कितना K, और जी Q1 का मान कितना 1 × 1 बटे भैया जी 1², और जी K कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सर जी K कितना था 80, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 80 जी, बिल्कुल लिख दो 80 जल्दी से, है ना, ओके।
तो जी यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा, 9 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू दी पावर कितना जी 8 और अपॉन में कितना 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.125 समथिंग वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई हुआ 10 टू दी पावर 8 और न्यूटन भैया जी आपका आंसर है। किस किस साथी को भी ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बताएंगे भी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बताओ भाई जल्दी से कि हाँ सर जी हमें क्वेश्चन समझ में आ गया बड़े आराम से। पहले दो आवेश वायु या निर्वात में है, पहले दो आवेश वायु या निर्वात में है, उसके बाद क्या करा जी, वहां से आपने डिस्टेंस निकाल दी, डिस्टेंस निकालने के बाद बोला उतनी ही दूरी पर के परावर्तन के माध्यम में रख दिया, सिंपल। ठीक है चलो जी, अब देखो भी ध्यान से, आपने कहा भाई वैद्युत क्षेत्र की बात कर लेता हूं जी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसकी बात करेंगे साथी, भी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूंगा जी, सभी के सभी फील करना। और आज लगता है बच्चा शुक्रवार के दिन भैया मजे में है, हाँ ठीक है जी। तो अब बताओ भाई, देखो जी आप कहेंगे सर जी E इज इक्वल टू होता है जी F अपॉन क्यू, है ना, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू होगा, इस बात को ध्यान रखो जी। तो आपने कहा सर ये F कितना है भाई, F का मतलब जी फोर्स, ये सबका मतलब पता होना चाहिए भाई। F का मतलब क्या है जी, बल है, मैंने कहा ठीक है। Q का मतलब क्या है जी, आवेश है, ओके। Q का मतलब क्या है भैया जी, आवेश है, ओके। और सर ये इस E का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई इस E का मतलब क्या है भैया जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है डन है। चलो मात्रक और बताओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मात्रक बहुत लिखने होते हैं। बताओ भाई, मुझे मात्रक बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मात्रक तो लिखना ही जरूरी होता है हर हालत में। हाँ जी बताएंगे, मुझे तो सर जी मात्रक तो लिखना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते तो सर जी मात्रक तो लिखना ही पड़ता है। तो आप एक ही बात कहना सर, विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है ना। तो जी इसका मात्रक न्यूटन होता है और बटे भैया जी कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बताता हूं ताकि आपका फॉर्मूला याद हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। प्रैक्टिस करते चलो आराम से मजे से, ठीक है ओके, बहुत बहुत शानदार तरीके से, ठीक है जल्दी ओके। अब देखो आप ध्यान रखना जी, एक इसका और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होगा, बताओ जी। E इज इक्वल टू वी अपॉन डी अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो जी मैं बोलूंगा बोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होगा ना, बोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होगा। किस किस साथी को ध्यान है, यस और नो में बस जवाब दे दिया करो, है ना, ठीक है जी, बोल्ट पर मीटर सही बात है यार। अब देखो जी आप सुनना, यहाँ पर मैं बोलूंगा जी, देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण जी, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण सर जी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये वाला फॉर्मूला किस किस भाई साहब को ध्यान है, हम इन दो टॉपिक पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बताओ भाई ये वाला फॉर्मूला किस किस को ध्यान है कि भैया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे बहुत बहुत ध्यान से। हाँ तो आप कहेंगे सर सुनो, मैंने कहा जी देखो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा बिंदु आवेश है, मैंने कहा ठीक है जी, और सर जी मुझे इससे स्मॉल आर दूरी पर इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। अगर अभी जिसने फॉर्मूला बताया उसको मेरी तरफ से 1 रुपया इनाम, अगर जेब में हुआ तो जल्दी। और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, काहे क्लास को लाइक नहीं करते बाबू, हाँ बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है आ जाओ। सर आपने कहा जी देखो E इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा यहां पर 1 अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी, स्मॉल के, मैंने कहा ठीक है जी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सर स्मॉल के का मतलब क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और जी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, स्मॉल के का मतलब क्या है जी, अनुक्रमानुपाती नियतांक। यहाँ स्मॉल के का मतलब है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इस बात को ध्यान रखना।
और कैपिटल के का मतलब क्या होता है जी, परावैद्युतांक। अच्छा, ये किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, मतलब जब बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो। भाई जब बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो, ठीक है, जब बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो, ठीक है, यानी कि वायु या निर्वात की बात करें तो वायु या निर्वात के लिए लगेगा ये वाला फॉर्मूला, इस बात पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो, ठीक है। ओहो हो, एक बच्चा करा जी मजा नहीं आ रहा, डांस करके दिखाऊं क्या, हाँ ढोल बजवा दूं अभी और यहाँ पर मैं डांस करना स्टार्ट कर दूं, मजा आ जाएगा सुबह सुबह। भाई एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कह देना, है ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक पॉइंट चार्ज है, इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो जी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल के का मतलब है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब है, जब बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो। फिर मैंने आपसे बोला भैया सुनो ध्यान से मेरी बात बड़े प्यार के साथ, ठीक है, बड़े पगलेट हो यार तुम तो। उसके बाद अगर मैं बोलूं जी, देखो ध्यान से सुनना जी, ई, तो ई इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर कितना जी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है जी, कितना भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, है ना जी, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर जी जब बिंदु आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में हो, है ना, जब बिंदु आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में हो उसके लिए वाला, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, बिंदु आवेश जब बिंदु आवेश जब बिंदु आवेश के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक के माध्यम में हो, ठीक है जी, लो भैया, है ना, जब बिंदु आवेश के परावैद्युतांक के हो माध्यम में हो, ठीक है जी, डन, ठीक है, सही बात है जी, डन है, ओके ओके ओके, हाँ जी, के से बहुत लगावे क्योंकि के वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना सबको, ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं है। अच्छा एक खास बात और समझो जी, भाई अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, फील करते चलना भाई, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है भाई, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो भैया जी इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बाबू दूर की ओर होगी, दूर से देखा तो ऐसा लगा, ठीक है जी, लो, है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर, है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भैया जी दूर की ओर, यानी कि इस बिंदु पी पर दूर की ओर, है ना, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर। कोई दिक्कत तो ना, अगर भाई किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर जी कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत देर लगा रहे हो, बेटा जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन उतना ही जल्दी कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही जल्दी आप न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना जी। ओके, यानी कि जी प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि बाबू प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना जी, प्लस क्यू आवेश के कारण ई की दिशा, ई की दिशा दूर की ओर, ठीक है जी, दूर की ओर। अच्छा, और सर जी माइनस क्यू के वजह से देखूं तो, माइनस क्यू आवेश की वजह से देखूं तो, अगर माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर, है ना, और स्मॉल आर दूरी पर आप इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी भीतर की ओर, है ना, यानी कि भीतर की ओर, लो जी लो, भीतर की ओर बाबू, भीतर की ओर, देख पा रहे हो ना विनोद, है ना, विनोद, ओ विनोद, देख पा रहे हो ना, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे भैया जी माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर, तो मैं लिखूंगा जी माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है जी, माइनस क्यू आवेश के कारण ई की दिशा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर, की दिशा बाबूजी भीतर की ओर, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, दिशा भीतर की ओर, ठीक है जी, ओके, बताओ जी कोई दिक्कत, ठीक है हाँ।
तो अब देखो जी, जब ना आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, है ना भाई, जब आप साथी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल को देख करके फिर एक ही बात कहोगे, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने चाहा, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने चाहा, होश खो गया। तो जिन्होंने अगर नहीं समझ पाया क्वेश्चन, है ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाया तो उसका तो होश खो जाएगा, है ना। और जो क्वेश्चन समझ जाएगा वो तो एक ही बात कहेगा, क्या कहेगा बताओ जी, बताओ जल्दी से। शाम भी खूब है पास, महबूब है। महबूब उसका कौन होगा, फॉर्मूला, क्वेश्चन उससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। लो जी भैया बताओ जी। सर जी अल्फा कण है, मैंने कहा ठीक है जी, उस पर इतने न्यूटन बल, है ना, इतने न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, अच्छा न्यूटन कूलाम यानी कि भैया आपको वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो उस पर लगे वैद्युत बल की भैया जी गणना कीजिए। यानी कि आप कहेंगे साथी यहाँ पर कितना जी, बताओ। देखना भाई, अल्फा कण पर सबसे पहली बात ध्यान रखना जी, अल्फा कण पर जो आवेश होता है बाबू, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, आप बताएंगे मुझे। भाई अल्फा कण जो होता है ना वो हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है जी। तो भी अब क्या लिखेंगे जी आप यहाँ पर, सर प्लस का 2e लिख दूंगा, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। प्लस 2 मल्टीप्लाई सर जी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 बोल देंगे। और मैं इसकी मल्टीप्लाई, देखो भी ध्यान से सुनना जी, भाई मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा यानी कि 3.2 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है डन। अब यहाँ पर देखो जी, वैद्युत क्षेत्र का मान भी ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया, यानी कि तो क्यों दिया था आपको, और जी क्वेश्चन में भैया वैद्युत क्षेत्र आपको दे दिया गया 15 × 10⁻⁴, और जी न्यूटन कूलाम नहीं, न्यूटन पर कूलाम होगा बाबू, न्यूटन प्रति कूलाम होगा ना, न्यूटन कूलाम थोड़ा ना होता है वैद्युत क्षेत्र, न्यूटन पर कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र। देखा, इसी को बोलते कॉन्सेप्ट, है ना जी, देखा इसी को बोलते कॉन्सेप्ट। अच्छा जी दिशा लिखना भूल गया, दिशा से हमें कोई लगाव ही नहीं, है ना। ई की दिशा, अरे रे रे रे, दिशा रह गया, हाँ दिशा, एक बिना दिशा से लगाव नहीं, इसका मतलब दिशा नाराज हो जाएगी, ई की दिशा, ठीक है भाई। अगर क्लास में कोई दिशा है तो नाराज मत होना, ठीक है, अगर क्लास में कोई दिशा है तो नाराज मत होना, ठीक है जी, ओके। तो भी अब देखो ध्यान से समझना सर जी, तो भी आपने कहा जी ई का जो मान है भाई साहब, आप लिखेंगे जी यहाँ पर इतना मान, यानी कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अल्फा का जो अल्फा पार्टिकल होता है भी, है ना, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 होता है। उसके बाद बोलेंगे जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल फाइंड करना है ना, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी डन। अभी मुझे बताना यहाँ पर, आप सभी को मैं मानता हूँ जी क्लियर होगी होगी बातें, ठीक है सर जी। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना, हाँ सर जी। और जी मैं बोलूँगा जी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, क्यू इंटू ई, अरे रे रे, सर जी बहुत बार डेरिवेशन में यूज़ किया है, ये तो ये डेरिवेशन में बहुत बार यूज़ किया है हमने, है ना। चलो जी F बाबू, F जी क्यू का मान कितना, ये रहा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है जी, 10 की घात भैया जी -19, और जी ई का मान कितना, ये रहा 15 गुणा 10 की घात बाबू 4, अच्छा 15 दूनी 30 बोलेंगे जी ना, 15 दूनी 30 बोल दूंगा, हंसू ला लो 3, 15 × 45 और 3 कितना जी 48, ओके। और सर जी एक संख्या से पहले पॉइंट, पावर को सॉल्व करूंगा 10 की घात -15, और एक संख्या पहले लेके जाऊंगा यानी कि 4.8, ओके। और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा यानी कि 10 की घात -14, अब भैया जी मात्रा कितना, न्यूटन। लो जी भैया अब बताओ, मैं मानता हूं अगर आप सभी के सभी साथी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो भैया आपसे न्यूमेरिकल बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना किसी को, बाबू बता दो ना, बताइए ना। सुनो जी ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वही दो प्रकार के बच्चे अगर क्वेश्चन समझ गए तो वही बात बोलेंगे जी, शाम भी खूब है पास, महबूब है। महबूब कौन होगा, फॉर्मूला,
सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो और जिसको समझ में नहीं आया वो एक ही बात बोलेगा, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, होश खो गया। ठीक है, तो जानने के बाद भी अगर होश खो गए, अगर जानने के बाद भी आप होश खो जाओगे तो फिर गलती है आपकी। ठीक है, फिर जाने ही क्या, अगर होश खो गए तो, अगर आपने जानने के बाद ही होश खो दिया तो फिर आप जाने ही क्या, आप कुछ नहीं जान पाए। ठीक है, सुनो जी ध्यान से, पता नहीं यार गाना कैसे बना। सुनो जी, भाई एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, ठीक है जी, यानी कि सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज, आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर, 1.0 मीटर की दूरी पर भैया जी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी होगी। अब यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है, अगर मैं डायरेक्शन आपसे पूछूं तो आप एक ही बात कहेंगे, सर जो डायरेक्शन होगी वो भीतर की ओर होगी। ठीक है जी, जो डायरेक्शन होगी भाई साहब वो भीतर की ओर होगी। ठीक है, ध्यान रखना जी। मैंने कहा ठीक है यार, वैसे सोचिए ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे रे रे, बिंदु आवेश के कारण बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, अरे रे, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ है ना। अभी इसके हम हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान रखना। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र को स्टार्ट किया, इसलिए थोड़ा आसान आसान से चल रहा क्वेश्चन, है ना। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र को जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आपको हल्का सा आसान लग रहा होगा। ठीक है, डन है। तो मैंने बोला जी सुनो, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ और सर जी मैं बोलूंगा जी कूलाम कितना जी, देखो चार्ज कितना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻ और बटे सर जी कितना बोलूंगा भी, आप लिखेंगे जी देखो 1 कप स्क्वायर। ठीक है जी, बताएंगे जल्दी से। मुझे लगता है शायद आपने ओरिजिनल आईडी से कमेंट कर दिया है। ठीक है, आईडी चेंज करना तो शायद भूल गए आप। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो जी मैं बोलूँगा जी क्या भैया, सुनो बड़े प्यार के साथ। मैंने कहा ठीक है जी सुनो, ई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁹ बोलूँगा, और जी मैं लिखूंगा सर जी कितना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ओके, ठीक है जी, डन। हाँ जी, हाँ हाँ, जिसको मैंने कहा वो शायद समझ गए हैं। ठीक है, और इसलिए हाँ ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो भी मैंने बोला सर जी इसकी मल्टीप्लेस में करूंगा, तो भाई मैं बोलूंगा जी 144, और जी एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, और सर जी 10 मैंने इसका 10 बोल दूंगा। अब जी पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा, 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ और सर जी मात्रक न्यूटन। ठीक है, हाँ जी, बाकी स्वागत है यार आपका भी क्लास में। ठीक है, चलो बहुत शानदार। ठीक है भाई साहब, ओके, कर दे भाई स्टार्ट, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा जी, देखो एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, और सर जी आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये पेपर में क्वेश्चन काफी बार आया है, पूछा भी गया। ठीक है जी, ओके। अब सुनो भाई साहब, एक बार ना ये जो आंकड़ा है ना, आंकड़ा LHS और RHS वाला, इस पर नजर लगाओ एक बार, है ना जी, एक बार आंकड़े पर नजर डालो। अच्छा, मात्र कुछ मिस्टेक हुई कब है, ओ माय गॉड, न्यूटन लिख दिया। अरे सर जी, मात्रक न्यूटन काहे लिख दिए यार, वैद्युत क्षेत्र की मात्रक, अय हाय हाय, देख रहे हो ना विनोद, कूलाम से कैसे दुश्मनी सी हो रही है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है जी, लो सर बताएंगे भी जल्दी से। हाँ जी, सही बात है। मैंने कहा ठीक है जी, सुनो भैया, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, देखो बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, लेकिन आवेश न दिया। अच्छा, सोचिए भी ध्यान से साथी, बेटा सोचो, आखिरकार मैं आपकी क्लास लेने के लिए सुबह 4:30 बजे अपने घर से निकला, ताकि आपकी क्लास ना छूट जाए। सुबह 4:30 बजे निकला हूँ, और जस्ट भैया बोलते ना 6 बजने में 15 मिनट पहले, यानी कि 5:45 पर मैं यहाँ आ गया था। क्या है, 1 लाख तो LHS बराबर RHS, LHS समझ जाओ ना यार। ठीक है, ओके जी। तो मैं बोलूंगा जी सुनो, आप कहेंगे सर जी कितना, एक बिंदु आवेश से, सर जी एक बिंदु आवेश यानी कि क्यू से, अभी आवेश नहीं पता कितना है। ठीक है जी, डन। भाई अभी मुझे आवेश नहीं पता, है ना भाई, अभी मुझे आवेश नहीं पता, इस बात को समझो। अभी मैं बोलूंगा जी कितना, 1 मीटर की दूरी पर,
कितना जी वैद्युत क्षेत्र साथी कितना बोलेंगे जी, आप बोलेंगे भैया जी 450 न्यूटन पर कूलाम, है ना जी। अब बोलेंगे जी आवेश का मान, सर जी यहाँ पर आवेश का भाई मान आपको बताना है ना, आवेश का मान बताना है बाबू। और ये जो आर आपको दिया ना, ये वाला आर आपको दिया गया है ना क्वेश्चन में, आर ये दिया गया है, ठीक है, आर दिया है ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना लो। हे भाई साहब आर बाबू आपको दिया गया है ना, आर दिया गया है कितना 1 मीटर। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। निकालना क्या है जी, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। हाँ भाई निकालना क्या है जी, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है जी ओके। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं है, ठीक है जी। सर जी आप कहाँ रहते हो भाई, मैं रहता हूँ सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, यूपी थेर, ठीक है, बाकी यूपी थेर समझ जाओ, है ना, बुलंदशहर वाले जानते हैं, ठीक है जी ओके। तो अगर प्रसिद्ध है यूपी थेर काफ़ी, ठीक है आ जाओ। अभी मैं बोलूंगा जी कितना भाई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जी आप लिखेंगे कितना जी, क्यों अपॉन आर स्क्वायर, है ना जी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी ओके, ठीक है अच्छा जी, ठीक है डन है ओके जी। तो मैं लिखूंगा सर, सुनो तो सही, यह ई का मान कितना जी 450 न्यूटन पर कूलाम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ और जी कूलाम कितना, आवेश कितना जी क्यों, और बटे सर जी चार्ज कितना 1 का स्क्वायर ना, ये चार्ज कितना होगा सर 1 का स्क्वायर होगा भाई। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जी देखो 9 से भैया इसको कितने बार काटोगे जी, 5 बार, क्योंकि 9 पंजे 45, एक जीरो से एक जीरो कट करो और इस पावर को ना इधर फेंक के मारो, जी आपका होगा जी 50 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना जी -9। मेरी बात समझ पाई, यस और नो, क्या भाई आप मेरी बात समझ पाए हैं, यस और नो, ठीक है जी। तो भैया अब एक काम करो जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलाम इज इक्वल टू क्यू, यानी कि आपने आवेश का मान निकाल दिया, ठीक है जी। यानी कि भैया आपने आवेश का मान निकाल दिया कितना जी, 5 × 10⁻⁸ भैया जी मात्रक कूलाम, ठीक है जी हाँ सही बात है जी ओके 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 ओके, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है डन है जी, ठीक है भाई ओके जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब बिल्कुल देखो बाबू, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से करेंगे, बड़े आराम से। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला जा रहा है कि भाई हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, देखो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है जी, यानी कि बाबू यहाँ पर ना ये आर जो दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक, ध्यान सुना जी, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, है ना। एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है डन है जी ओके भाई साहब। चलो जी सर आगे बढ़ता हूँ भी मैं जल्दी से। देखो भाई फील करेंगे जी इस क्वेश्चन को, बाबू इस क्वेश्चन को फील करना ध्यान से, कैसे कर पाएंगे देखो सर, किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है, आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, बताओ भाई जल्दी से, ठीक है भाई बताएंगे जल्दी से, ठीक है जी। इट्स गेमर, हाँ जी हैं, अनंत है अनंत, अपरिभाषित, जिनको मैं खुद नहीं पता कर पाया आज तक, ठीक है। तो जी सुनो भैया, मैं बोलूंगा जी, देखो भैया आप लिखेंगे जी ना, भाई आप क्या लिखेंगे साथी बताओ जल्दी से, कि भैया आपने कहा जी देखो 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है जी, 5 माइक्रोकूलाम चार्ज, ओहो हो, और जी कितना आवेश पर, 5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है, आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। इसको डायरेक्ट जो लिख दो, हाँ इसको डायरेक्ट जो कर दो, काहे टेंशन लेते हो जी, सुनो, यानी कि मैं लिखूंगा जी जो क्यू है ना, आपको डायरेक्ट लिख दो है ना, लो जी भैया क्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलाम, ओहो हो, और मैं लिखूंगा जी 5 × 10⁻⁶ कूलाम, है ना भाई। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दो, आप माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। आपने कहा भाई फोर्स कितना है, अरे सर फोर्स लिख दो ना, 1 मिली न्यूटन, समझ पा रहे हो ना, अच्छा जी 1 मिली और न्यूटन, 1 मिली, लेकिन मिली तो कौन, न्यूटन मिली यार, न्यूटन का क्या करेंगे हम, मिली भी तो कौन न्यूटन,
तो 1 मिली न्यूटन यानी कि 1 मल्टीप्लाई ओवर 10⁻³ है ना। मिली तो कौन, न्यूटन मिली यार, हद कर दी। और जी यहाँ पर आगे किसकी बात करूंगा जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जी परिमाण आपको बताना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया आपको बतानी पड़ेगी। तो सर जी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, है बाबू। देखो ये क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आप इस बात को समझ पाओ कि भैया माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करो और जी मिली न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करो, ये सबसे बड़ी बात थी। तो भाई बाकी तो कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, E = F/Q। तुच्छा सा क्वेश्चन है ना, लप्पू सा क्वेश्चन है ये। E = F कितना भैया, आप बोलेंगे जी 5 ना, ये रहा 5 है ना, 1 मल्टीप्लाई ओवर 10⁻³ बोलेंगे, ठीक है। बटे सर जी कितना बोलूंगा जी, 5 गुणा 10⁻³ कितना भैया जी, -6। ओके, सही बात है ना। अच्छा, पावर को सॉल्व कर पाएंगे क्या, पावर को सॉल्व कर पाएंगे क्या, आप लिखेंगे जी देखो 1/5 और मल्टीप्लाई भैया जी कितना 10⁻³ मैंने कहा ठीक है यार, एक जीरो यहाँ कनेक्ट कर दूं भाई, एक जीरो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं, तो जी आप कहेंगे सर जी सुनो ध्यान से भाई, E = 10/5 मल्टीप्लाई ओवर 10⁻²। 5 से 10 कितना बार कैंसिल होगा, ये होगा कैंसिल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ओवर 10⁻², न्यूटन पर कूलाम है ना जी, 2 मल्टीप्लाई ओवर 10⁻² न्यूटन पर कूलाम इसका आंसर होगा। ओके गॉट इट, यू आर गॉट इट, I'm right, I know। ठीक है, बात समझ पाएंगे सभी साथी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, ठीक है जी। ओके ओके भाई साहब, ओके चलो जी इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है भी, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सर जी, ठीक है जी। देखो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इतना कूलाम आवेश है सर जी, उस पर इतने न्यूटन का बल काम कर रहा है भैया जी, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। मैंने वो कह रहा हूँ कोई भी कर देगा धुआंधार तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन के ना गुट्ट मार दो, ठीक है, देखते गुट्ट मार दो, ठीक है जी। सुनो तो भैया सुनो जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा जी Q = कितना 5 मल्टीप्लाई ओवर 10⁻⁴ कूलाम, ठीक है जी। इस टॉपिक पर क्वेश्चन हमारे आसान ही है, ठीक है जी। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, किसी भी टॉपिक को पकड़ो पहला आप उसका बेसिक पकड़ो। बेसिक का मतलब मैं बोल रहा हूँ जी, आप किसी भी टॉपिक पर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, पहला आप उसका फॉर्मूला समझो, उसमें किस अक्षर को क्या क्या कहते हैं पहले उस पर फोकस करो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया बिल्कुल गहराई के साथ, ये रहा जी। हर उस अक्षर का मतलब जानो कि क्या कहते हैं, साथ के साथ मात्रक पढ़िए, ठीक है, कंडीशंस पढ़ो, ठीक है। जैसे ही आप कंडीशंस पढ़ेंगे तो तुरंत क्वेश्चन पर आ जाओ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे, और लगातार भैया फिर प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो उसी टॉपिक पर, मतलब एक ही टॉपिक को पकड़ो, मतलब भी एक ही टॉपिक को पकड़ो जी, और एक ही टॉपिक को पकड़ने के बाद रेल दो क्वेश्चंस को, धुआं उड़ा दो क्वेश्चंस को। एक ही टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन जब कर डालोगे तो आपकी उस टॉपिक पर इतनी पकड़ बन जाएगी, तुम कह दोगे चीता ही कह दें, दे दो कोई सा भी न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके जी, आपने क्या कहा सर जी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने, यानी कि जी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी भैया, ई बराबर सर जी कितना क्वेश्चन मार्क ना भाई, ई बराबर सर जी क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ठीक है जी। देखो भैया E = आप कितना कहेंगे सर जी, E = भाई आप कहेंगे भैया जी E = F/Q, भाई F/Q ना जी। ओके तो जी मैं बोलूँगा सर E = आप कितना कहेंगे सर जी, F का मान कितना भाई 2.25, ओके सही बात है जी, बटे जी कितना 5 मल्टीप्लाई ओवर 10⁻⁴ ना जी। ओके तो जी सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, हाँ ए भाई साहब, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25, यानी कि बाबू मैं बोलूँगा यहाँ पर, है ना जी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले पॉइंट हटा लेता हूँ, ऐसे जी पॉइंट हटा लेता हूँ, ताकि यहाँ पर आएगा 10⁻²। ओ हो जी 225 बटे 5 और मल्टीप्लाई सर जी कितना 10⁻², इनको सॉल्व करो, 10⁻² आएगा, ऊपर पहुंचा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितने बार काटूंगा जी, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25, यानी कि जी कितना 45, 45, ठीक है, 10⁻² और सर जी न्यूटन पर कूलाम,
ठीक है जी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, ओके सही बात है, डन। ठीक है भाई, ओके भैया जी, कोई दिक्कत परेशानी भी किसी को नहीं है ना। ओके भाई, देखो भाई आप जरा इस क्वेश्चन पे फोकस कर लो थोड़ा सा, है ना। भी बस आप भैया जी इस जरा इस वाले क्वेश्चन पे फोकस कर लो जरा सा, ठीक है। फिर देखो जी, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ भी हीलियम का नाभिक क्या होता है। यही मैंने इस क्वेश्चन का जी बाबू, यही मैन है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। हाँ सर जी, पावर 3 होगा। अरे मैया, कौन सा पावर 3 होगा बेटा। हाँ बाबू, पावर कौन सा 3 होगा। अभी इस पॉइंट के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर 10 की घात 2 लिखूंगा। 4 में से, सुनना यार ध्यान से, 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा, बट माइनस का ऊपर पहुंच जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। आप यहाँ 5 से इस 225 को काटेंगे कितने बार जी, 4 मतलब 45 बार, और मल्टीप्लाई 10 की घात 2। मुझे पता आप इससे आंसर मैच करना चाह रहे होंगे। अबे घन चक्कर, अबे यार तुमसे क्या ही कहें बाबू। आपने यहाँ पर बिना पॉइंट के आंसर छोड़ा है, वहां पर पॉइंट में है। आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा लीजिए तो आपका भी आंसर मैच कर जाएगा यार। 4.5 मल्टीप्लाई भैया जी 10 की घात 3 और न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आप जब एक संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे तो +1 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, है ना। बस तुरंत देखा आंसर, रट्टा मार ला जी, है ना। अरे सर जी गलत हो गया, ये नहीं कि हाँ ध्यान दे लेते कि हाँ भैया एक संख्या से पहले पॉइंट लगा लूंगा तो +1 ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। यार तुम कैसे लोग हो यार। इसलिए कहते कॉपी पेन लेकर के बैठो और ध्यान ना यहीं रखो, एकाग्रता के साथ पढ़ो बेटा। सुबह सुबह इसलिए तो क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के, है ना। माइंड भी फ्रेश होगा और तुम भी फ्रेश हो चुके होगे शायद, है ना। और नहीं हो, अगर नहीं हुए तो क्लास के बाद हो जाना, ठीक है। बट माइंड तो फ्रेश क्लास से पहले ही कर लिया करो। हालांकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। आराम से न्यूमेरिकल क्लास देखा करो एकाग्रता के साथ, है ना। और सुबह सुबह की खास बात यह है कि आप भी शायद फ्रेश हो चुके होगे और माइंड तो फ्रेश रहता ही है सुबह सुबह, तरोताजा। आराम से क्लास लिया करो, ठीक है। चलो जी, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है, ओके। चलो जी, तो जी देखो हीलियम के नाभिक के कारण है ये जी, हीलियम का नाभिक क्या होता है जी, हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, है ना, अल्फा पार्ट, ठीक है ओके जी। तो सर जी अल्फा कण का जी आवेश कितना होता है जी, अल्फा कण का आवेश बाबू 2e, यानी कि 2e बोल देता हूँ, चलो 2e, ठीक है लो, ओके। प्लस क्यों ना, +2 क्यों, +2e मतलब। और जी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बाबू आपको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अच्छा, तो देख रहे हो ना विनोद, आप कहेंगे जी कितना सर जी, यहाँ पर 2 मतलब Q = +2e, और आप कहेंगे जी देखो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 बोल देंगे जी। और आपने कहा कितना जी, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और जी अब मैं यहाँ पर बात करूंगा भी कितना जी, आर बराबर कितना जी, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब जान रहे हो, 10⁻⁻10, है ना, 10⁻⁻10 मीटर, ओ हो, ठीक है जी। अब साथी अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे जी, बताओ यार। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो जी आप एक ही बात कहेंगे जी, E = 1/4πε0 Q/r²। मैंने कहा ठीक है जी, लो, है ना भाई, E = 1/4πε0 Q/r²। मान रख दो, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन कंप्लीट कर दो और तुरंत कह देना क्वेश्चन को करने के तुरंत टाइम पर चीता ही कहते हैं, ठीक है जी। देखो यानी कि मैं लिखूंगा अभी 9 × 10⁻9, ओके। उसके बाद क्यों कितना जी, क्यों 3.2 × 10⁻⁻19, ओके। बटे भैया जी आप कितना बोल देंगे, बटे आप लिखेंगे सर जी, बटे 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 भैया जी बटे R², यानी कि 1 × 10⁻⁻20, ठीक है। बताओ अबे सही है ना, अच्छा जी। 9 दूनी 18, ठीक है जी, 9 दूनी 18 जी, 9 दूनी 18, आंसू लगा लो भैया, एक है ना यहाँ पर, 9 × 3 = 27 और ये कितना जी 28, ओके। और भैया एक संख्या से पहले पॉइंट, पावर सॉल्व करो यार जल्दी से। भाई इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा जी, 20 और 9 कितना जी 29, 20 और 9 कितना जी 29, और 19 को भाई से माइनस कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा 10।
ये आएगा भाई कितना मल्टीप्लाई में 10, यानी कि 28.8 मल्टीप्लाई 10 की घात 10। ओके, एक संख्या से पहले पॉइंट लगाओ, तो आप बोलना जी 2.88 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। भाई ये आपका आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना ना, करना तो है, क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, पेन भी चलाना है, मेहनत भी करनी है। मेरे कहने का भाव ये था, आपको कुछ नहीं करने का मतलब टेंशन नहीं लेनी है ना, बस आपको फॉर्मूला याद करने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, डिसिप्लिन रखो, डेली क्लास लो, एकाग्रता के साथ समझो, इतना करना है। ठीक है, हाँ जी, करना तो है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, बस मजे मजे में आपको टॉपिक समझना है। ठीक है, लो जी भैया, ओके जी। अभी देखो यहाँ पर साथी क्या बोला है जी, देखो एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। बाबू समझ पा रहे हो, ध्यान से समझो मेरी बात को। ठीक है जी, ओके। अब इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण बता दो। सबसे पहली बात तो देखो जी, ध्यान से सुनना, सिंपल शब्दों में जी, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो सर जी ऋणावेश है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश है, इस बात को समझो ना भी। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश है, मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो इतने रखते हैं आज। ठीक है, इसको हम कल करा देंगे, इसको भी हम कल कराएंगे। अच्छा, ये कल का मतलब साथी मैं आपको पहले बता दूं भाई, हमारी हालांकि क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे ना भाई साथी, हमारी जो क्लास चला करेगी वो मंडे टू सैटरडे चला करेगी, और एवरी सैटरडे हमारी जो उसकी क्लास रहा करेगी, किसकी क्लास रहा करेगी पता है, MCQ की क्लास रहा करेगी शाम 6 बजे। लेकिन साथ ही कल हमारी ना तो न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी और ना ही हमारी चल पाएगी MCQ की क्लास। क्यों नहीं चल पाएगी कल? क्योंकि हम साथी आ रहे हैं, एक तो रायबरेली और साथ ही उन्नाव। ठीक है, तो कल हम अविनाश सर और मैं आ रहे हैं रायबरेली और उन्नाव। ठीक है, और डेट वगैरह सब आपको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा, तो जो भी साथी आना चाहता है, मिलना चाहता है, मिल सकते हो। तो कल और सैटरडे में, मतलब कल भी सैटरडे में और संडे में आपकी दोनों दिन क्लास ऑफ रहेंगी। ठीक है, इसलिए बाकी हाँ, सैटरडे में आपकी क्लास कंटिन्यू रहा करेगी, ध्यान रखना, सैटरडे में भी क्लास मैं कंटिन्यू लूँगा। ठीक है, कोई ऑफ नहीं रहेगा, मीटअप की वजह से कल सैटरडे में क्लास नहीं होगी, और साथ के साथ आपकी MCQ क्लास भी हुआ करेगी सैटरडे में, बेहतर। ठीक है, हाँ जी, यानी कि मतलब एक बड़ी सी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, तो फिर साथ ही मिलता हूँ जी एकदम बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट करके बताना किस ज़िले से हो। ठीक है, और आप कहाँ बुलाना चाहते हो मैं। ठीक है, तो मिलते हैं साथ ही एकदम बेहतरीन से शानदार सी क्लास में। न्यूमेरिकल्स को करते रहो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली डेली, और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।